ये ऐप आपके कैमरे को ऐसा क्या कराता है कि ये देख के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और ये कौन सा ऐप है जो इंस्टाग्राम को खत्म कर सकता था, लेकिन इसके खुद के ही यूजर्स ने इसे जानबूझकर बैन करवा दिया। लेकिन आखिर क्यों? भाई वीडियो को ना 3 गिनने तक लाइक कर दो, क्योंकि यार बहुत मजेदार वीडियो है। 1 2 3 आपने कर ही दिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 सर्विलियंस एआई। ऑब्वियसली अब एआई का जमाना है, तो फिर स्टार्ट ही हम उसी से करते हैं। सर्विलियंस एक ऐसी एप्लीकेशन है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका इस्तेमाल करके आप मास सर्विलियंस एक साथ कर सकते हो। ये वैसे तो काफी ज्यादा यूजफुल लगता है, लेकिन ऐसी एआई बस ऑथोराइज लोगों के पास ही होनी चाहिए या फिर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन के पास। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। ऐसे में मास सर्विलियंस का इस्तेमाल करके कोई भी आसानी से इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसे लोगों की प्राइवेसी ब्रीच आसानी से हो सकती है, पर इसकी इजी अवेलेबिलिटी की वजह से ये काफी खतरनाक हो जाता है। इसका यूज करके कई लोग अलग अलग टाइप के गलत काम भी कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज जितना ना किया जाए उतना अच्छा है। नंबर 9 चार्ली चार्ली। हॉन्टेड गेम्स और अर्बन लेजेंड्स हमेशा से ही लोगों को डराते हैं, लोगों को चिल देते हैं, जिस वजह से लोग इसे करना और भी ज्यादा पसंद करते हैं। और इसी वजह से कई सारे हॉन्टेड गेम्स हैं जो लोग खेलते हैं, जिसमें से एक है चार्ली चार्ली। वैसे तो देखा जाए तो इसकी स्टार्ट एक नॉर्मल पेपर गेम की तरह हुई थी, यानी कि पेपर पर लोग बस ऐसे ही यस और नो लिखते थे और पेंसिल से क्रॉस बनाते थे। फिर चार्ली का नाम लेकर वो उससे क्वेश्चन पूछते थे जिसका जवाब आता था, और कई लोग कहते थे कि ये गेम अगर अच्छे से खेली जाए तो ये एक्चुअली में काम करती है। लेकिन फिर इसका ही मोबाइल वर्जन निकाला गया और लोग कहने लगे कि इसमें कोई रियल में हॉन्टेड है, और कई लोगों ने क्लेम किया कि इसे खेलने के बाद उनके साथ डरावनी चीजें हुई हैं। अब ये सच है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसी चीजों से बच के रहना ही बेहतर है भाई। नंबर सीक्रेट SMS एप्लीकेटर। वैसे तो इस एप्लीकेशन का यूज बहुत सिंपल था, जिस वजह से ये एक टाइम पर कई लोग इसे यूज करते थे। इसका नाम भी इसका काम आसानी से बता देता था। ये एक फोन से दूसरे फोन में SMS रेप्लिकेट यानी कि कॉपी पेस्ट कर देती थी, जो कि कई लोग यूज करते थे अपने काम को आसान बनाने के लिए। फिर धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि जो भी इस एप्लीकेशन को यूज करता था उनके सारे मैसेज कॉपी होकर किसी थर्ड पार्टी के पास चले जाते थे, और ऐसे में ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता था, क्योंकि सबसे पहले तो इसके पास आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जिस वजह से ये आपको आसानी से कैसे भी मैसेज भेज सकता है। और इसके बाद इस एप्लीकेशन के पास आपके सारे SMS की एक्सेस भी थी, यानी कि ये आपको OTP, बैंक डिटेल्स सब कुछ दे सकता था, और ऐसे ये आसानी से आपके बैंक अकाउंट को खाली भी कर दे सकता था। और इसी वजह से इस एप्लीकेशन को कई कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। नंबर 7 मोमो चैलेंज। ये एक अर्बन लेजेंड टाइप का एप्लीकेशन है। इसकी शुरुआत तो एक सोशल मीडिया चैलेंज की तरह हुई थी, लेकिन इस एप्लीकेशन को भी बनाने में काफी ज्यादा टाइम नहीं लगा। ये काइंड ऑफ क्रीपी हॉरर चैलेंज था, जिसमें मोमो नाम की एक क्रीपी सी डॉल होती थी। लोगों का कहना था कि इस एप्लीकेशन को खेलने के बाद उनको बुरे सपने आते थे और उनके साथ कई सारी बुरी चीजें भी होती थी। लोगों को कहना था कि कई बार एप्लीकेशन में पर्सनल क्वेश्चंस भी आते थे या फिर ट्रिक करके कुछ प्रेस करने की ट्राई की जाती थी, जिससे शायद उनका फोन हैक हो जाता और उनकी पर्सनल डिटेल लोगों के पास चली जाती। इन्हें सबको देखते हुए इस एप्लीकेशन को कंट्रीज में बैन कर दिया गया है, और कुछ कंट्रीज में ये कभी ऑफिशियली रिलीज ही नहीं हुए। ये एक हॉरर गेम की तरह थी, और लोगों ने जो हॉरर स्टोरीज इससे रिलेटेड बताई थी उसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे और एप्लीकेशन अक्सर फ्रॉड होते हैं जो आपके फोन को हैक कर सकते हैं। नंबर 6 ये क्या बिल्कुल इंस्टा या फेसबुक की तरह एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन था, जिस पर आप अपने फोटोज वीडियोस पोस्ट कर सकते थे, कमेंट कर सकते थे, लिख सकते थे और लोगों से इंटरैक्ट कर सकते थे। लेकिन इसके बाद भी इस एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया, जिसके कुछ स्पेसिफिक रीजन है। सबसे पहले कि इसमें आप अपनी आइडेंटिटी को हिडन रख सकते हो, यानी कि आपको इसमें कोई भी पर्सनल डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप इसमें एक एनोनिमस की तरह यूज कर सकते हो, जिसमें आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, जिसके आपको कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने नहीं पड़ते थे। और इसी वजह से इसकी शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन इस एप्लीकेशन का गलत यूज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। लोग इसमें एनोनिमस होने की वजह से कुछ भी चीजें अपलोड करने लगे, जो कि कई बार काफी डरावनी थी। यहाँ तक कि लोगों को ट्रोल भी किया जाता था, और ये ट्रोलिंग कई बार हद से ज्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि एनोनिमस होने की वजह से लोगों को लगता था कि क्या ही फर्क पड़ेगा, बस इसलिए इस एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया। नंबर 5 चीता मोबाइल एप्स। ये कोई सिंगल एप्लीकेशन नहीं है जो कि बैन हुआ था, बल्कि चीता मोबाइल एक डेवलपिंग कंपनी है जो कि कई सारे एप्लीकेशन डेवलप करती है। इसमें गेम से लेकर सिस्टम एप्लीकेशन, कैमरा फिल्टर और सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसी कई सारी चीजें अवेलेबल है। पर एक टाइम पर इंडिया में इसके कई सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हुआ करते थे, जैसे कि शेयर करने वाला एप्लीकेशन, स्पेशल कैमरा या फिर फिल्टर वाले एप्लीकेशन, और ये सब चीता मोबाइल के
हुआ करते थे। चीता मोबाइल एक्चुअली में चाइनीज ऐप डेवलपिंग कंपनी है और आपको याद है इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ था, बिल्कुल उसी टाइम इन सारे एप्लीकेशन को बैन किया गया था जो कि चीता मोबाइल के द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन पर्सनल डेटा को लीक करते थे। ये सारे एप्लीकेशन अपने यूजर्स का डेटा चाइना में बेचते थे, इसी वजह से इंडियन सरकार ने इसे बैन कर दिया। नंबर 4, आई एम रिच। ये एप्लीकेशन काफी फनी और बेवकूफी से भरी थी। सबसे पहले ये फ्री एप्लीकेशन नहीं था, बल्कि आपको इसे खरीदना पड़ता था, वो भी बस $1000 में, जो कि कुछ 80,000 तक जाते हैं। इतना महंगा तो कोई भी एप्लीकेशन नहीं होता, लेकिन ये था। और अगर आप सोच रहे हो तो इसके अंदर पक्का कुछ खास होगा, तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है। इस एप्लीकेशन का काम था लिटरली कुछ भी ना करना। इसे खोलने पर इसमें लिखा हुआ आता था आई एम रिच, और इसका एक्चुअली में कोई भी पर्पस नहीं था। सच बताऊं तो इस एप्लीकेशन का फॉन्ट भी काफी अजीब था। इस एप्लीकेशन का कोई भी काम नहीं है, बस इस बात को प्रूव करता था कि इसका यूजर काफी पैसे वाला है, यानी कि बस सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए ऐप लॉन्च किया गया था। पर फिर इससे एप्पल स्टोर और कुछ जगह पर प्ले स्टोर से भी इसे निकाल दिया गया, क्योंकि ये यूजलेस है। पर तब तक ये $6000 का बिजनेस कर चुका था। नंबर 3, ज़ीन। ये एक ऐसा एप्लीकेशन था जो कि टिकटॉक के बैन होने के बाद आया था। इसका सिंपल सा बस यही मोटिव था कि बस टिकटॉक को रिप्लेस करना चाहता था। इसमें भी रील जैसे कई शॉर्ट फॉर्मेट फीचर थे, आप इसमें किसी से भी बात कर सकते थे, और कमेंट जैसी कई सारी नॉर्मल सोशल मीडिया एक्टिविटी भी थी। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इस पर क्रिएटर्स नहीं थे। तो ऐसे में इस एप्लीकेशन वाले क्या करते थे कि दूसरे प्लेटफॉर्म से ये वीडियोस डाउनलोड करके अपने प्लेटफॉर्म पर डाला करते थे, जैसे कि ये उनके ही प्लेटफॉर्म का प्रॉपर्टी हो। वैसे में क्रिएटर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उन्हें अपने काम का कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, और ये एप्लीकेशन सारा बेनिफिट खुद रख लेती थी। और यही वजह है कि ये एप्लीकेशन कई सारे लीगल ट्रबल में फंस गया। कई सारे क्रिएटर्स ने इसके ऊपर क्वेश्चन किया था कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए इन्होंने कोई लॉजिकल सोल्यूशन भी नहीं निकाला था, और ये अभी भी वही कर रहे थे जो पहले करते आ रहे थे। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया। नंबर 2, घोस्ट ट्यूब। ये तो नॉर्मल एक कैमरे वाला एप्लीकेशन लगता है, लेकिन इसके कैमरे में भूत पकड़े जाते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, लोग दावा करते हैं कि इस कैमरे में सच में भूत दिखते हैं, और इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी। वैसे तो ये रियल आया नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, पर कई लोग मानते हैं कि इसको यूज करने के बाद सच में उन्हें डर लगने लगता है। और कई लोग ये भी मानते हैं कि लोग इस एप्लीकेशन का यूज करके अपने पूरे घर का स्कैन करते हैं, जिसके घर की पूरी डिटेल भी आसानी से किसी के पास चली जा सकती थी। इस एप्लीकेशन के रिस्की होने के साथ कई एस्पेक्ट है, जिस वजह से इसे इंडिया में बैन किया गया। ऐसे तो मेरी मानो तो मुझे रियल नहीं लगता। नंबर 1, स्पिरिट मी। तो ये वाले एप्लीकेशन सच में बहुत ज्यादा डरावना है। इसके इस्तेमाल से बहुत सारी बुरी चीजें भी की जा सकती हैं। सिंपल बात करूँ तो ये भी एक AI एप्लीकेशन है जो लोगों के चेहरे को डुप्लीकेट करता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये सेम टू सेम चेहरा बना सकता है, और वो आपका कोई भी काम कर सकता है, यानी कि आप उसे कुछ भी बुलवा सकते हो या कोई भी एक्शन करवा सकते हो। और ये जो स्पिरिट नाम का AI टूल है, इसमें आप लिटरली किसी का भी चेहरा डालकर तुरंत मिनटों के अंदर उसका डीप फेक्स बनवा सकते हो, और डायलॉग के जरिए उसे कोई भी एक्शन या फिर कोई भी डायलॉग बुलवा सकते हो। और कमाल की